Audio Jungle. Audio Jungle. अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं स्टार मेकर फिल्म डायरेक्टर जरार रज़वी। पिछले दिनों मेरा एक यूट्यूब चैनल जो मेरा है जेरी TV5, उसमें एक प्रोग्राम है फिल्मी जाऊं। उसमें मैंने कुछ पंजाबी फिल्में जो बनी 71 से जो शुरू हुई थी, खासकर बाबुल, बशीरा, वैशी जट और मौला जट, उसमें कुछ मैंने बातें की थी। मैंने सिर्फ ये समझाने की कोशिश की थी पाकिस्तान की इंडस्ट्री को और लोगों को कि हमने हीरो, और वो हीरो राय साहब, वो हीरो जो 5 वक्त के नमाजी मस्जिदों में इमामत कराते थे, और पाकिस्तान के जो स्टूडियो में, जहाँ जिस स्टूडियो में मस्जिद थी, उन्होंने स्टूडियो में मस्जिदें बनाई। यानी कि इतने नेक और अच्छे आदमी, उनके खिलाफ मैं क्यों बात करूंगा। मगर कुछ यूट्यूबर्स ने व्यूज लेने के लिए ये शुरू कर दिया कि जी आपने सुल्तान राय साहब के खिलाफ ये कहा, आपने ये कहा, वो कहा। और भाई ये तो सुल्तान राय से कभी मिले भी नहीं होंगे। मेरे वालिद के तो राय साहब से ताल्लुकात जब राय साहब हीरो नहीं बने थे, जब से ताल्लुकात थे। बहरहाल राय साहब एक ग्रेट आदमी थे, और मैं समझता हूँ राय साहब वो एक्शन हीरो हैं पाक महिंद के, जो 25 साल मुसलसल बॉक्स ऑफिस के गॉडफादर रहे हैं। यानी कि हर फिल्म उनकी हाउसफुल रही है, और उनकी फिल्म, वो ऐसे लक्की और ऐसे नसीब वाले इंसान थे राय साहब, कि उनके नाम से फिल्म अनाउंस होती थी, और सुबह सेकंड डे जिस दिन ओपनिंग हुई, अखबार में इश्तिहार लगा, जंग अखबार में या किसी अखबारों में, तो सुबह गुजरांवाला से, गुजरात से, सियालकोट से, फैसलाबाद से, मुल्तान से पार्टियां जाती थी, और वो एग्जीबिटर पैसे दे के सारी फिल्मों को सौदा कर लेते थे। और उन्हीं पैसों से फिल्म, ये जो प्रोड्यूसर बने हुए हैं सब, ये उनके पैसों, राय साहब की अनाउंसमेंट होती थी और फिल्में बिकती थी। और थर्ड पार्टी हैं जिनको एग्जीबिटर भी कहते हैं, उनके पैसों से फिल्में बनती थी। अगर ये प्रोड्यूसर इतने और ये डिस्ट्रीब्यूटर इतने ताकतवर थे, तो अब क्यों नहीं फिल्में बना रहे हैं। ये सब एग्जीबिटर के पैसों से फिल्म बनी, उन्हीं के फिल्मों से ये प्रोड्यूसर बने, उन्हीं के पैसों से ये नाम बने। अच्छा, ये देखें कि ये जो नाम निहाद यूट्यूबर आ गए ना, जिन्हें कोई जानता नहीं था, सिर्फ ये सोशल मीडिया ने लोगों को, वो आगे एंकर बन गए हैं और एक्टिंग अपने बढ़ात निकाल रहे हैं। जो स्टूडियो में ये लोग बेचारे आके, कोई एक्टर बनना चाहता था, कोई डायरेक्टर बनना चाहता था, और ये जलील ख्वार हुए हैं पहले भी और आज भी हो रहे हैं इस तरह से बातें करके। मैंने राय साहब को ना बुरा कहा है, ना मैं बुरा कहता हूँ। सिर्फ आप लोगों ने अपने व्यूज लेने के लिए ये हरकतें की हैं। राय साहब एक अच्छे इंसान थे, एक बड़े एक्टर थे। बल्कि मैं समझता हूँ जितने बड़े वो स्टार थे, उनसे तो वो काम ही नहीं लिया गया है। और जो बदमाशी इज़्म पे फिल्में बनाई गई हैं और सुल्तान राय साहब को पेंट किया गया बदमाश, उसका हमें नुकसान इंडस्ट्री को हुआ। क्योंकि आप राय साहब को पुलिस ऑफिसर भी बना सकते थे, CID का ऑफिसर बना सकते थे, मुझसे तो इंटेलिजेंस का ऑफिसर बनाते थे, जेम्स बॉन्ड टाइप के रोल पेंट करा सकते थे उनसे। मगर आपने कहा, आपने उनको बदमाश बनाया। और इंडिया वाले सलमान खान और अजय देवगन को इंस्पेक्टर बनाते हैं, और हम अपने हीरो को बदमाश बनाते हैं। उसके असरात फिल्म इंडस्ट्री पे भी आए और माशरे भी आए। बहरहाल राय साहब के जो नाम लेके व्यूज लेना, उनको मैं समझाना चाहता हूँ कि भाई, राय साहब को मैंने बुरा नहीं कहा। मैंने उस सिस्टम को, उन सब्जेक्टों के खिलाफ बात की है जिन्होंने बच्चों को माशरे में हमारे बदमाश बनाया, गुंडा बनाया। वरना देखना, जब बशीरत देख के निकले राय साहब की, तो लड़कों ने एक दूसरे को खंजर मारे हैं। अगर नहीं है तो आप जाके किला गुजर सिंह में जाके देखें, कितनी FIR कटी हुई इस बात पर। तो ये हुआ, इससे माशरा खराब हुआ। राय साहब अच्छे थे, अगर काश उनको बदमाश पेंट ना किया जाता है, जैसे उनके मरने के बाद वही काम शान से कराया गया, वही मूछें और विगे लगाएंगे ना, तो आपने शान को भी नुकसान पहुंचाया, शान के साथ साथ इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचाया। ऐसे सुल्तान राय के साथ बदमाश बना के उनको भी नुकसान पहुंचाया, इंडस्ट्री को बनाया। अगर यही इनसे रोल चेंज करा के रहते, परफॉर्मेंस वाले रोल होते, तो इंडस्ट्री के भी हालात अच्छे होते, और आपका मुआशरा भी, पंजाब का खासकर, बच्चे खराब ना होते। थैंक यू।